गुरु जी संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीरज आंटी का है। इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो नीरज आंटी हैं वो गुरु जी के चरणों में है। ये जो सत्संग हमें भेजा है उनकी बेटी ने भेजा है मेल के माध्यम से। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने और गुरुजी से यही अरदास करेंगे कि गुरुजी नीरज आंटी को अपने चरणों से जोड़ें और उनको अपने पास रखें, ब्लेसिंग्स दें, भरपूर ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। और बस नीरज आंटी से हाथ जोड़ के यही विनती है, वो गुरुजी के चरणों में है कि आपका सत्संग जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, मुझसे कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी गुरुजी, साथ संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीरज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के साथ 2002 से जुड़ी। मैं जुड़ी क्या, गुरुजी ने मुझे जोड़ा। संगत जी, एक मेरे जानने वाले थे, गुप्ता अंकल। एक दिन उनका हमारे घर आना होता है और वो जब हमारे घर आते हैं तो मैं उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो अचानक से मेरी नज़र उनके गले पर पड़े हुए लॉकेट स्वरूप पे जाती है जो कि गुरुजी का होता है। तो मैं अचानक से पूछ बैठती हूँ कि ये लॉकेट स्वरूप किसका है? तो वो और उनकी वाइफ बताते हैं कि ये हमारे गुरुजी हैं, छतरपुर वाले, और ये एम्पायर स्टेट बैठते हैं। आपको भी वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करने के लिए माथा टेकना चाहिए। तो संगत जी, मैंने ये सोचा कि ठीक है, एक बार जब देखेंगे जाके। तो मैं आपको बताऊँ संगत जी कि बाबा वगैरह पे हमें कम विश्वास था, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जल्दी से विश्वास करना मुश्किल होता है। जब उन्होंने सत्संग शेयर करे कि इन्होंने काफ़ी के कैंसर सही करे, रोगों से मुक्ति दिलाई, तो उस टाइम पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये अनुभव मेरा नहीं, ये बहुत सारी संगतों का रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये महाशिव हैं, तो ये भगवान हैं, तो आपको इनके पास जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आता है कि ठीक है, अगर ये भगवान हैं, भोलेनाथ के रूप हैं, शिव शंकर हैं, तो मैं जाऊंगी और इनसे पूछूंगी कि इस धरती पर इतने पाप हो रहे हैं, तो आप अगर भगवान हो तो इनको रोकते क्यों नहीं हो? तो मेरे मन में ये सब क्वेश्चंस थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी इस कलयुग में। क्योंकि आप भी जानते हैं संगत जी कि उस टाइम पे बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी। मुझे डर भी लगता था उस समय, मैं आपको बताऊँ। कोई किसी की चैन छीन लेता था, कोई किसी को मार देता था। न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़ में देखती थी। तो बस मन में यही था कि जब आप ईश्वर हो और इस कलयुग में आए हो, तो आप ये सब चीज़ें रोको। तो संगत जी, ये सब जानने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे, और हम गुरुजी के दरबार चले गए। उस टाइम संगत जी शायद बड़े मंदिर का निर्माण हुआ था, ये काम चल रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे। तो जब हम पहुँचे तो मैंने देखा कि गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे गुरुजी ने टी-शर्ट और पैंट पहन रखी है और शूज़ पहन रखे हैं। तो जब वहाँ जाके हम बैठे तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि ये कैसे गुरु हैं, जो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, इतने अच्छे लेवल के शूज़ पहने हुए हैं, ये कैसे गुरु हैं? तो मन में यही विचार आया। तो इतने में संगत जी मैं देखती हूँ कि गुरुजी अपने रूम में जाते हैं और वहाँ से रंगीन कलर का एक चोला पहन के बाहर अपनी गद्दी पे आके बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। संगत जी, हम भी वहाँ बैठे रहते हैं, शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी।
तो उसके बाद संगत जी लंगर का टाइम होता है। तो जब लंगर का टाइम होता है तो सब लंगर करने के लिए बैठते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे भी बैठ जाते हैं। उस टाइम लंगर 4 जनों का होता था और चारों अलग-अलग होते थे, कौन किसको नहीं जानता था, कौन-कौन था, कुछ नहीं पता। बस एक थाली में 4 तरीके का लंगर होता था, 4 जने करते थे। और संगत जी वहाँ के सिस्टम के बारे में मुझे भी कुछ नहीं ज़्यादा पता था। जो उन्होंने गुप्ता अंकल ने बताया और मैं वही सुनकर आई थी। और बस मन में सवाल ये था कि इतना कलयुग में सब कुछ हो रहा है, तो आप इसे रोकते क्यों नहीं हो? तो इधर संगत जी लंगर हो रहा था, गुरुजी बैठे हुए थे और कुछ आंटियाँ वहाँ पे गुरुजी के पैर दबा रही थी, कुछ अंकल कर रहे थे। तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ये यहाँ पे सब अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ फ्रॉडपंती हो रही है। देखिए संगत जी इंसान हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं, गंदे विचार जल्दी आते हैं। तो यही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये औरतें गुरुजी के पैर दबा रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है, तो यही सब था। मुझे नहीं पता था कि वो करने से कष्ट कर्म कट रहे हैं। तो उसके बाद संगत जी मैं एकदम से उठती हूँ और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ क्योंकि मेरे मन में सवाल जो चल रहे थे वो रुक नहीं रहे थे। वो कहते हैं ना जब आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो वो आपको बैठने नहीं देंगे, तो वही मेरे साथ हो रहा था। तो वो रुक ही नहीं रहे थे और मुझे उठा दिया। मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी, अगर आप भगवान हो तो इस इतने घोर कलयुग में इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं हो? और जब मैं गुरुजी को कहती हूँ संगत जी, तो गुरुजी मुझे हाथ से इशारे करके जाने के लिए कह देते हैं। तो मैं फिर से वही क्वेश्चंस पूछती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप कौन हो? आप अगर भगवान हो तो आप इतने क्राइम को रोकते क्यों नहीं हो? तो फिर संगत जी गुरुजी मुझे इशारे से जाने के लिए कह देते हैं। मैं संगत जी फिर तीसरी बार वही सवाल, फिर गुरुजी यूँ ही कर देते। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, तो वो एकदम से मुझे चिल्लाते हैं और एकदम से चिल्ला के मुझे कहते हैं कि आंटी क्या गल है? और आंदे ही तो सवाल पूछने लग गई। तो वो इस तरीके से मुझे बहुत ज़ोर से कस के डाँट देते हैं और जो जिनके थ्रू मैं आई थी, वो मुझसे पूछते हैं कि आपको किसने भेजा? तो मैं बताती हूँ कि गुप्ता अंकल हैं, उनकी वाइफ़ है, उन्होंने भेजा। तो वो उनको भी कहने लगे कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों को भेज देते हैं कि समझा के नहीं भेजा जाता है, जो गुरुजी से सवाल-जवाब करेंगे। तो वो डाँट देते हैं तो मुझे बड़ा बुरा-सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है संगत जी। मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को उठाती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, "हम यहाँ लंगर नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं आएँगे, चलो।" तो मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को लेके चली जाती हूँ। जब हम कार में जाते हैं तो मैं पूरे रास्ते रोते जाती हूँ क्योंकि संगत जी मेरा जो घर था वो बसंत कुंज था। तो बसंत कुंज तक संगत जी मैं एम्पायर स्टेट तक रोते हुए जाती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अब हम यहाँ नहीं आएँगे। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो कि सेवादार को भी बुरा लग गया, गुरुजी को भी बुरा लग गया, गुरुजी भी मुझे ये जाने के लिए कहे थे। वो इंसान थे संगत जी, पहला एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है सबके साथ। लेकिन गुरुजी की लीलाओं को जानना सच में हम नहीं जान पाएँगे, बिल्कुल नहीं जान पाएँगे। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं, "हाँ, हाँ, ठीक है, हमें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शाम को होता है और हम शाम को अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके यहाँ नहीं आ सकते और क्या फ़ायदा यहाँ आके फिर इनके ड्रामे देखने पड़ते हैं।" मेरे हस्बैंड इस तरीके से संगत जी कहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड कहते हैं तो पर मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मैं बस यही सोची थी मैंने ऐसा क्या कह क्या दिया? क्या बोल क्या दिया? तो मैं घर आती हूँ, तो घर आके संगत जी मैं अपने हस्बैंड से इसी चीज़ में डिस्कस करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे एकदम से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी। वो लगता है ना कि हमने ऐसा क्या पूछ लिया, हमने क्या ऐसा कह दिया जो बुरा लग गया और इतना डाँट पड़ी हमें। तो इतने में संगत जी क्या होता है कि मैं जैसे ही पिल्लो लगा के लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी। तो एकदम से मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती है, बहुत खुशबू आती है। तो मैं कहती हूँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और संगत जी मैं उठती हूँ और घर के चारों तरफ देखती हूँ कि कुछ जल तो नहीं रहा, इतनी खुशबू कैसे आ रही है? और पूरा घर फ्रेग्रेंस से भर गया।
अब संगत जी क्या होता है, वो फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा थी कि मतलब गुरुजी ने इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि मैं खुली आँखों से सपना देख रही हूँ, खुली आँखों से जिसे कहते हैं। ये गुरुजी की लीला थी। देखिए गुरुजी की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स देने के तरीके होते हैं, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, हमें नहीं पता। खुली आँखों से सपना क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी सामने खड़े हैं और गुरुजी के पास एक ग्लास है और उसमें गुरुजी ने अमृत डाला है अपने हाथों से और मुझे ये कहते हैं कि ये ले पी ले। तो मैं गुरुजी को पूछती हूँ कि गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि ये अमृत है, पी ले। तो मैंने कहा गुरुजी ये अमृत है कि हाँ, ये पी ले। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ये मैं जो सपना बता रही हूँ संगत जी मैंने खुली आँखों से देखा है। तो वो अमृत का जो ग्लास था वो मैं पी लेती हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा-मीठा लगता है। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अभी तो बहुत टेस्टी है, मुझे और दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं बस तेरे लिए इतना ही था। तो मैं कहती हूँ गुरुजी नहीं मुझे और चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, नहीं बस इतना ही था तेरे लिए। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी आगे-आगे, मैं उनके पीछे-पीछे, गुरुजी आगे-आगे, मैं उनके पीछे-पीछे। कब में संगत जी मैं बिस्तर पे लेट के सो गई कि मुझे नहीं पता चला और सुबह ही मेरी आँख खुली। मुझे इतना लाइट फ़ील हो रहा था। बट मेरे घर से संगत जी वो खुशबू बिल्कुल नहीं गई। नेक्स्ट डे संगत जी मैं अपने घर में पूजा करने बैठी, तो जब हम पूजा करते हैं संगत जी, तो हम भगवान की आरतियाँ करते हैं, ईश्वर की आरती करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। बट संगत जी मैं वहाँ बैठी-बैठी गुरुजी के बारे में सोच रही थी और उस सपने के बारे में सोच रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या। और संगत जी मैं एकदम से फ़िल्मी गाना गाने लग गई कि तुमसे मिलके ना जाने कुछ और भी याद आता है। तो मैं एकदम से सोचती हूँ कि मुझे हो क्या गया है? मैं भगवान के सामने फ़िल्मी गाना क्यों गा रही हूँ? तो उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता था ये गुरुजी की कृपा है। तो ऐसे ही चलता रहा संगत जी 4-5 दिन मेरे घर से बहुत फ्रेग्रेंस आती रही और मैं संगत जी ये सोचती रही खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमारे पड़ोस में जैसे अपार्टमेंट में फ्लैट था मेरे घर के सामने, तो मैं उनसे पूछने लगी कि आप कौन-सी अगरबत्ती जलाते हो? तो वो मुझे एकदम से कहती हैं कि अभी तक तो हमने पूजा ही नहीं करी है। तो संगत जी ऐसे करके मैं सारे जगह ढूँढती थी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। बहुत अ, अमेज़िंग खुशबू थी, जैसे गुलाब के फूलों का इत्र होता है ना, उस तरीके की फ्रेग्रेंस थी। तो संगत जी एक दिन संडे का दिन था और मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ, पड़ोसी से पूछती हूँ कि आपने कौन-सी अगरबत्ती लगाई है? कौन-सी जला रहे हो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? तो वो कहते हैं कि आज भाभी जी संडे है, अभी तक तो हमारे घर में कोई नहाया भी नहीं है, पूजा कहाँ से करेंगे? तो संगत जी मेरे को ये सब समझ नहीं आता पर वो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा थी। तो मैं अपने हस्बैंड से भी कहती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि पता नहीं कहाँ से आती है पर बहुत अच्छी खुशबू आती है, पूरा घर मेरा खुशबू से महका हुआ था। उसके बाद संगत जी हमारे ही अपार्टमेंट में एक गुरुजी की संगत रहते थे और वो भी गुरुजी को जाते थे और गुरुजी को मानते थे। तो एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमारे घर में ना बहुत गुलाबों की खुशबू आती है, पता नहीं कौन से अपार्टमेंट में कौन सी आंटी इतनी अच्छी धूप बत्ती लगाती है। तो वो कहती हैं ठीक है मैं देखती हूँ। तो वो हमारे घर आते हैं और मैं कहती हूँ आओ मैं आपको भी फ़ील कराती हूँ। तो मैं लेकर आती हूँ, तो वो कहते हैं कि ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है और आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मैं उनके सामने कहती हूँ कि हम वहाँ गए थे और ऐसे-ऐसे हुआ तो मैं तो अपने हस्बैंड को ले आई। तो वो कहती हैं कि नहीं आपको जाना चाहिए, वो ईश्वर हैं, वो साक्षात गुरु हैं। तो वो मुझे लगा कि शायद इतने बड़ी आंटी कह रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, मुझे जाना चाहिए। तो संगत जी मैं कंटिन्यू गुरुजी के पास फिर मैंने जाना शुरू किया। इस तरीके से गुरुजी का कनेक्शन मेरे से हुआ। बट गुरुजी की फ्रेग्रेंस बहुत आती थी, बहुत आती थी। तो एक बार क्या होता है संगत जी कि मैं गुरुजी के मंदिर में थी और वहाँ पे संगत जी मुझे लंगर की सेवा मिली। तो संगत जी लंगर की सेवा फर्स्ट टाइम थी, कैसे करना है, क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो वहाँ पे एक सेवादार आंटी होते थे, तो उनके ही गाइडलाइंस में लंगर वहाँ बनता था। तो वहाँ पे संगत जी मैं रोटियों की मुझे सेवा दी गई, तो उस टाइम पे संगत जी बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी।
तो रोटी की सेवा जब मुझे बख्शी गई तो उस समय संगत जी मैं बस मन ही मन ये कह रही कि गुरुजी यहाँ तो इतनी गर्मी है और लंगर बनाना है और इतनी मुझे गर्मी लग रही, क्योंकि संगत जी विकट गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तो क्या होता है संगत जी, इतने में गुरुजी की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और संगत जी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे इर्द-गिर्द एसी चला दिए हों सारे, जैसे बर्फ़ों की बौछार नहीं होती, इस तरीके से। और इतना ठंडा, 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 ठंडा फ़ील हो रहा था संगत जी कि मुझे पता ही नहीं चला कि लंगर कब बन गया। लंगर करने के बाद संगत जी सब वहाँ बैठे, शबद किए, लंगर करा और लंगर करने के बाद संगत जी और सब जाने का टाइम हो गया। तो उसके बाद संगत जी जब जाने का टाइम हो गया तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि बड़ा मंदिर देखने चलना है और बड़े मंदिर जो नहीं गया देख के आया वो बड़ा मंदिर देख कर आए। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी गुरुजी का बड़ा मंदिर देख कर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कही, तो मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे मुझे बड़े मंदिर छोड़ दिया। वहाँ पे बहुत सारी संगत थी, उस टाइम पे काम चल रहा था। लंगर नहीं होता था, संगत नहीं बैठती थी, संगत एम्पायर स्टेट बैठती थी। तो उसके बाद संगत जी वहाँ पे मैंने मंदिर देखा, मंदिर देखने के बाद संगत जी वहाँ से जब शाम के समय चलने का टाइम हुआ तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे तो मैं अपनी बेटी के साथ, उस टाइम मेरी बेटी 6 साल की थी, और संगत जी जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे मैंने अपनी बेटी को वहीं पे साइड में एक जगह बनी हुई है, वहीं पे बैठा दिया और मैं थोड़ी-सी आगे आके अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। तो इतने में संगत जी मेरी बेटी मुझे आती है और मुझे कहती है कि मम्मा मम्मा आपको एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ बोल। कि मम्मा ये जो मूर्ति है ना मुझसे बात कर रही है और ये मुझे बार-बार कह रही है कि गुरुजी मेरे पापा हैं और मैं उनका बेटा हूँ। गुरुजी मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ चुप हो जा, लोग तेरा मज़ाक उड़ाएँगे, बच्चा ऐसे नहीं बोलते। मैं इस तरीके से अपनी बेटी को कहती हूँ। तो संगत जी फिर मेरी बेटी भाग के आती है, फिर वो यही बात कहती है, 3-4 बार उसने कहा। फिर संगत जी अंदर से एक सेवादार अंकल आते हैं और वो कहते हैं आंटी मंदिर बढ़ाने का टाइम हो गया है और आप जाइए। तो मैं उनको कहती हूँ कि अंकल मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं, उनको तो टाइम लगेगा, मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि उस टाइम पे संगत जी कोई भी कन्वेंस नहीं होता था बड़े मंदिर के पास कि कोई आपको ड्रॉप कर दे या फिर कोई बस चल रही हो, ऑटो चल रहा हो, कुछ नहीं होता था। तो संगत जी उसके बाद वो अंकल मुझे कहते हैं कि आप जो है ना मेरे साथ एम्पायर स्टेट चलो, मैं गुरुजी के दरबार जा रहा हूँ, तो आप अपने हस्बैंड को वही बोल देना आने को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उन अंकल की गाड़ी में एम्पायर स्टेट जाती हूँ, तो संगत जी रास्ते में अंकल जो थे अपने सत्संग शेयर करने लग जाते हैं। तो वो बोलते हैं आंटी आपको पता है बड़े मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो भी बातें करती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो बताते हैं कि जो गणेश जी हैं वो गुरुजी के बेटे हैं और गुरुजी जो उनके पिता हैं और जो हनुमान जी हैं वो उनके अकाउंटेंट हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा हाँ अंकल, मेरी बेटी भी मुझे भी कुछ टाइम पहले यही बता रही थी। फिर मैं ये सोचती हूँ संगत जी कि ये 6 साल का बच्चा कैसे झूठ बोल सकता है? ये तो बोल ही नहीं सकता, इसको तो पता भी नहीं है गणेश जी, ये तो मूर्ति-मूर्ति चिल्ला रही है। तो जब मुझे पता चलता है कि वहाँ की मूर्तियाँ भी संगत जी बात करती है, लेकिन सच्चे हृदय से बुलाई गई हो, सच्चे भाव से याद की हो। आप जब भी बड़े मंदिर जाएँ तो आप एक बार उन मूर्तियों से बात करना, एक बार गणेश जी की मूर्ति से, शिव पार्वती जी की मूर्ति से, वो भी बात करती हैं संगत जी। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही और बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रही। तो एक बार संगत जी एक सत्संग और छोटा-सा शेयर करती हूँ। एक बार संगत जी शिवरात्रि का टाइम था तो मंदिर के बाहर जो था टेंट लग रहा था काफ़ी बड़ा और संगत के लिए। तो संगत जी वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर थे तो वहाँ सफाई के लिए मैं भी गई थी कि वहाँ क्लीन कर दें और संगतों के बैठने की सुविधा हो। तो सफाई करते-करते संगत जी मैं ऐसे ही गुरुजी को याद करते-करते वहाँ पे भजन गाने लग गई। तो इतने में संगत जी बहुत फ्रेग्रेंस आने लगी, पूरा पंडाल फ्रेग्रेंस की खुशबू से भर गया। तो इतने में एक सेवादार आंटी मुझे आती हैं और वो मुझे एकदम से कहती हैं कि नीरज आंटी आप बार-बार गुरुजी को याद कर लेते हो, गुरुजी इस समय समाधि में होंगे, उनको समाधि छोड़ के आना पड़ता होगा।
तो आप बार-बार ना गुरुजी को याद करो, क्योंकि गुरुजी उस टाइम समाधि में थे, तो मैं गुरुजी को माफ़ी माँगती हूँ। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको बार-बार डिस्टर्ब कर देती हूँ, तो आप अपनी समाधि कंटिन्यू करिए। मैं इस तरीके से गुरुजी को कहती हूँ। उसके बाद संगत जी ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी मौज कराते रहे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिलती रही। गुरुजी ने जब समाधि ली तो बहुत बड़ा हम सभी को सदमा लगा और ऐसा लगा कि अब कौन हमारी सुनेगा, कौन हमें मौज कराएगा, कौन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन संगत जी सच मानिए, गुरुजी ने जब फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे उससे कहीं ज़्यादा उसके बाद हम लोगों को सँभाला। कितनी बार गुरुजी ने मुझे साक्षात शिव रूप में दर्शन दिए, कितनी-कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है। कितना-कितना ब्लेस मुझे किया है, मेरे बच्चों को किया है, मेरी बेटी को किया है, मेरे हस्बैंड को किया है। तो ये सब गुरुजी की कृपा हम सभी पे बनी रही और जब गुरुजी समाधि छोड़ गए थे, मतलब समाधि ले ली थी, तो उस टाइम हम बहुत टूट गए थे। इतना टूट गए थे कि हमें यही लग रहा था कि अब हम कहाँ जाएँगे? लेकिन गुरुजी ने तो दोनों हाथ फैला के हमें बाहों से समेट रखा था। सच मानिए संगत जी, गुरुजी को अगर हम सच्चे हृदय से याद करें, सच्चे भाव से याद करें, तो वो पल-पल हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ ही हैं। एक प्रसंग और शेयर करती हूँ संगत जी। एक बार अभी ये 2009 का सत्संग है ये मेरा। तो 2009 में संगत जी मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी। तो वहाँ पे शूज़ की सेवा मेरी लगी थी और जो शूज़ पहन रहे थे उनके हाथ वॉश कराने थे मुझे। तो वहाँ बास्केट में पानी था, तो मैं सबके हाथ वॉश करा रही थी। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे सब लोग मुझे थैंक यू आंटी कह रहे थे, तो सभी मुझे ये थैंक यू कह रहे थे। तो मेरे मन में आता है कि मैं गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी सब मुझे थैंक यू कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जय हो, आपको सब जय गुरुजी के नाम से संबोधित करें। तो मेरे मन में संगत जी यही था कि सब आपको जय गुरुजी कहें, जय गुरुजी कहें। और संगत जी बस यही मन में था, तो सब थैंक यू कर रहे थे। तो उनमें से एक अंकल आते हैं, बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए थे, पैंट शर्ट पहना हुआ था और मुझे जैसे वो शूज़ पहनते हैं और हाथ अपने वॉश कराते हैं, एकदम से बोलते हैं, "जय गुरुजी आंटी।" तो मैंने कहा, "जय गुरुजी अंकल।" तो मेरे मन में आता कि इन्होंने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी सामने होते भी है ना, तब भी हम नहीं पहचान पाते। ये आँखें जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो तब तक देख नहीं पाती। तो वो फिर मेरे साइड में आके खड़े हो गए, तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करने लग गई। मेरे को लगा कि अरे भई इन्होंने मेरे मन की बात क्या कह दी, अभी तो पीछे ही पड़ गए। तो वो मुझे ये कहते हैं कि हाँ, मेरे से गुरुजी ना 3 बार मिले हैं और मैं तीनों बार उनको पहचान नहीं पाया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। तो बोलते हैं आंटी आपके अंकल कहाँ हैं? तो मैंने कहा मेरे अंकल वहाँ पे हैं जो शूज़ की सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा, वो मेरे हस्बैंड के पास चले जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड से जाके कहते हैं कि मेरे को यहाँ तक तो कोई छोड़ गया था, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, तो मुझे ₹10 दे दे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ₹10 तो नहीं है, मेरे पास ₹20 हैं, तो आप ₹20 ले लो। तो ₹20 लेके वो चले जाते हैं। तो जब मैं घर आती हूँ, तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आपको पता है कि बड़े मंदिर में ना गुरुजी मिले थे। तो पहले तो उन्होंने गंदे से कपड़े पहन रखे थे। उस टाइम संगत जी मेरा बेटा करीबन 10-11 साल का था। तो कहते हैं उस टाइम तो गुरुजी ने गंदे कपड़े पहन रखे थे, फिर एकदम से ब्लैक कलर का चोला पहना और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताने आऊँ, तो गुरुजी ने मुझे हाथ देके रोका और ये कहा कि घर जाके बताना। तो मैंने कहा अच्छा तो वो गुरुजी थे, तो जय गुरुजी। आज भी वो पल सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी, कि गुरुजी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने ये भी मुझे बोला कि गुरुजी मुझे 3 बार मिले हैं और हम गुरुजी को नहीं पहचान पाते। तो वाक़ई में गुरुजी अगर हमारे साथ में हैं तो हम नहीं पहचान पाएँगे। तो इसके लिए भी हमें मालिक से अरदास करनी चाहिए, भाग्य विधाता से बोलना चाहिए कि गुरुजी आप अपने दिव्य दर्शन जब भी दें तो आप हमें बताएँ कि आप हमारे साथ हो या कुछ महसूस कराएँ। तो संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हम सबके बीच में हैं।
वो आज भी हम सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बस सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से याद कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए और नेगेटिव थॉट को निकालिए। मैं तो गुरुजी से बस यही अरदास करूँगी कि गुरुजी जो भी मन में नेगेटिव थॉट आते हैं वो ख़त्म कीजिए और बस हमें इतना अपना चरणों से जोड़े कि हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित रहे, आपके ध्यान में हम मगन रहें। हमें इन सब से मुक्ति दिलाएँ, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार ये सब हमसे दूर करे गुरुजी। बस अपने चरणों से हमें जोड़े रखें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी तो संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, ये सत्संग बस मैं यहीं विराम देती हूँ और लख-लख बार फिर शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और सारी भूल-चूक के लिए माँगती हूँ कि गुरुजी अ, जाने-अनजाने में पता नहीं क्या-क्या गलतियाँ नादानियों में कर बैठी हूँ गुरुजी, तो क्षमा करें। वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपकी मदर का, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में बहुत ही एक अच्छी-सी हिम्मत और अच्छी-सी वाइब मिलती है और कनेक्शन गुरु जी से और स्ट्रॉन्ग होता है। बस यही मन में विचार आता है कि हम इतने भाग्यशाली नहीं थे, जितनी भाग्यशाली वो संगत थी जो उस टाइम गुरु जी से अटैच थी, गुरु जी की वाणी सुन चुकी, गुरु जी का लंगर कर चुकी, गुरु जी के साथ समय व्यतीत कर चुकी। तो वो सब चीज़ें हम मिस करते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स तो गुरु जी की आज भी भरपूर हैं और यही अरदास करते हैं कि सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखें, सबका कल्याण करें। क्योंकि संगत जी जब हम सबके लिए माँगते हैं, तो वो चीज़ हमें भी मिल जाती है जो जिसकी हमें भी इच्छा होती है। तो सबके लिए मानिए, जभी गुरु जी ज़्यादा सुनते हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी अभी गुरु परिवार की बेटी भी अपनी वाणी को विराम देती है गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।